जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर इस वीडियो में घन एवं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जितने प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं एक एक करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 13.1 के पहले का जो उदाहरण दिया हुआ है, एक्सरसाइज 13.1 के पहले का जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स नंबर 1 उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे। आप क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत आसान तरीके से इसको बना लेंगे। क्या कहता है, कहता है मेरी अपनी क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है। मेरी जो है वो जो क्रिसमस वृक्ष है उसको वह सजाना चाहती है। वह इस वृक्ष को लकड़ी के एक घनाभकार आकार पर रखना चाहती है, जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है 13.4 जो आकृति बनी हुई आपके बुक्स में उसको देखेंगे। कहता है उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कागज की कितनी वर्गाकार शीट की आवश्यकता होगी। प्रश्न ये आपका दिया हुआ है। तो क्या कहता है कि जो हमारा घनाभ आकार का बॉक्स है उसकी लंबाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो उसको रंगीन कागज की जरूरत है वह वर्गाकार भुजा वाले 40 सेंटीमीटर कागज की जरूरत है। कितने टुकड़े की जरूरत पड़ेगी ये हमें ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम घनाभ आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, आप इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया था। अब देखिए ये डब्बा जो मेरा है घनाभ आकार का है, इसको हमें पैकिंग करना है। ठीक है, तो पैकिंग करने के लिए हमें क्या है, इतना बड़ा एक वर्गाकार चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, पैकिंग करना है। तो जो कागज की कटिंग होगी वह किस आकार का होगा, वर्गाकार होगा, और उसकी लंबाई जो है, उसकी एक भुजा जो है वह 40 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा जो होती है वो क्या होता है, बराबर होती है वर्ग की भुजाएं। तो सबसे पहले हम जो घनाभ आकार का हमें बनाना है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा फॉर्मूला बोलिए, 2 ब्रैकेट LP प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला बने। इसके पहले वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, उस वीडियो को जरूर देखें, उसको समझें। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारा A, B और H दिया हुआ है, इसको हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट दीजिए लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 80, तो हो जाएगा 80 गुने चौड़ाई कितना है 40 प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई कितना है 40 है और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई कितना 80 सेंटीमीटर है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 20 करेंगे, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो क्या होगा, स्क्वायर में वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 2 ब्रैकेट 80
80 गुने 40 8 चौक 32 पर 2 की शून्य होगा प्लस 40 गुने 20 4 गुने 8 8 पर 1 है 2 जीरो हो जाएगा प्लस 8 80 गुने 20 अभी 8 गुने 16 16 पर कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर ये हुआ। अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ भी 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो तो 2 शून्य होगा। अब यहाँ 6 8 6 14 15 16 के 6 हाथ में 1 1 करे 2 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया यानी 5600 वर्ग सेंटीमीटर ये हुआ। 2 से इंटू करेंगे इसको 6 में 12 के 2 हाथ में 1 5 में 10 यानी कितना हो गया 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या निकला ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है कि वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 चक 1600 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यानी एक शीट जो हमारा है वर्गाकार वो हमारा 1600 वर्ग सेंटीमीटर है। कहता है कितने शीट की आवश्यकता होगी, तो लिखेंगे अतः वर्गाकार शीटों की संख्या वर्गाकार शीटों की संख्या क्या हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्गाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शीटों की संख्या क्या हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 11200 11200 बटे 1600 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 4 से भागा देंगे 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 4 तिया 4 दूनी 8 हो जाएगा 3 बचेगा चलिए ठीक 32 हो जाएगा। फिर 4 से भागा देंगे 6 7 28 आगे कितना हो जाएगा 7। आगे भी हमें 7 शीट की आवश्यकता होगी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से एग्जांपल 1 मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 2 देखिए बच्चों क्या कहता है। एग्जांपल 2 प्रश्न को हमेशा बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल 2 क्या कहता है, कहता हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक पानी की टंकी बनवाना है। ठीक है, वो टंकी की संख्या क्या है घनाकार टंकी है। कहता जिसके प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तल्ली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स लगवाना है। कहता है आकृति 3.13.5 में दर्शाया गया है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन है तो उस टाइल को लगवाने में कितना व्यय करना पड़ेगा वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। कहता है हमारी जो टंकी है हमीद ने जो टंकी बनवाया है वह किस आकार का है घन आकार का है। ठीक है, घनाकार, घनाभ नहीं है घनाकार है और घन का प्रत्येक किनारा जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, और घनाकार टंकी की एक किनारा जो है वो दिया हुआ है 1.5 मीटर। अब देखिए घन का किनारा दिया हुआ है 1.5 मीटर टंकी का, और जो टाइल्स है उसका किनारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तथा वर्गाकार टाइल्स से एक भुजा दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है उसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, या नहीं तो जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है उसको मीटर में बदल दीजिए। दो में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो चूंकि ये बड़ा हमारा 1.5 मीटर है तो हमने क्या किया
किया, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए, तो क्या किया, इसको 100 से गुना कर दिए, तो क्या हो गया, 150 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुना कर दिए। और टाइल्स की जो भुजा है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें कहता है कि इसमें जो हम टाइल्स लगाएंगे वो तल्ली को छोड़ के, देखिए तल्ली क्या है, ये हमारा घनाकार का है, ठीक है, इसके सभी किनारे जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वह बराबर है। अब टाइल्स जो लगाएंगे वो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, अरे इधर पीछे 4 साइड, अरे ऊपर लगाएंगे 5 साइड। इस तल्ली में नहीं लगाना क्योंकि ये तो जमीन पर बैठ जाएगा, तो यहाँ हमें टाइल्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम जो घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कितने फलक होंगे, सबसे ऊपर 1 2 3 4 और एक इधर पीछे का कितना हो गया, 5 होगा। तो घन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी घनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हमारा क्या होगा, घनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हम तल्ली को छोड़ दे रहे हैं, जो हमारा तल्ली है उसको हम छोड़ रहे हैं, तो 6 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 गुने भुजा का स्क्वायर है ना, भुजा का स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू भुजा कितना, 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो चूंकि इसका स्क्वायर है तो 150 गुने 150 और क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा निकला टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है टाइल्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वर्गाकार एक टाइल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 25 गुने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है टाइल्सों की संख्या, अतः वांछित टाइलों की संख्या क्या हो जाएगा, घनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 5 इंटू 150 गुने 150 बटे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल 25 गुने 25, 25 गुने 25, 25 से भागा देंगे, 25 छक्का 150, फिर 25 से भागा देंगे, 25 छक्का 150, कितना हो गया, 6 25 30, 30 छक्का कितना हो गया, 6 दिया 180 टाइल्स का जरूरत पड़ेगा, यही इसका आंसर होता है, ठीक है बच्चों। इसमें आगे क्या कहता है, लागत निकालने के लिए कि 360 के प्रति दर्जन की दर से ये टाइल्स की क्या लागत होगी, तो एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12 टाइल्स, एक दर्जन में 12 टाइल्स होती है, ठीक है। कहता है चूंकि 12 टाइल्स बराबर 360 रुपया, इसलिए एक टाइल बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटे 12 रुपया। हमें कितना टाइल्स की जरूरत है, 180 टाइल्स का, तो 180 टाइल्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 गुने 360 बटे 12 से भागा देंगे, 12 किया कितना हो गया, 36 होगा, और 18 किया कितना हो गया, 54 पर 2 सुना पड़ेगा, यानी 5400 रुपया हमारी इसको बनाने में लागत लगेगी, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों।